दिल्ली में ईडी के समन को लेकर रार मची हुई है। समन के रार के बीच अरविंद केजरीवाल के दामन पर लगातार नए दाग लगते नजर आ रहे हैं। ईडी ने 3 बार नोटिस भेज दिया है, लेकिन केजरीवाल हैं कि ईडी के सामने पेश होने का नाम ही नहीं ले रहे। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अगर वो भी जेल गए तो जल्द बाहर नहीं निकलने वाले। उन्हें पता है कि उन्हें भी अपने साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह बाहर आने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, जिसका खुलासा खुद सीएम केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगले 3 से 4 महीने में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले ईडी जिस तरह से सामान भेज रही है, ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। अपनी गिरफ्तारी की चर्चा के बीच केजरीवाल ने कहा है कि सब कुछ राजनीति है और मुझे चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ईडी जानबूझकर मुझे सामान भेजती है। दोस्तों, केजरीवाल की बात सुनकर ऐसा लगता है कि वो खुद भी ये कह रहे हैं कि एक बार अगर वो जेल चले गए तो बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी सिसोदिया और संजय सिंह की तरह कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो जेल में लंबे वक्त तक रहना पड़ सकता है। अब सवाल है कि अगर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया तो उन्हें ईडी से इतना डर क्यों है? क्यों वो चिंतित हैं कि अगर गिरफ्तारी हो भी गई तो लोकसभा चुनाव तक वो अंदर ही रहेंगे? लोकसभा चुनाव में अभी 3 से 4 महीने का वक्त है और केजरीवाल को भी पता है कि गिरफ्तार हुए तो लंबे वक्त तक सलाखों के पीछे ही रहना पड़ सकता है। केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उन्हें कोर्ट से तुरंत जमानत मिल जाएगी और वो लोकसभा चुनाव से पहले भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही बता रहा है। केजरीवाल को भी ये मालूम है कि शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी के पास उनके खिलाफ भी सबूत मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट से जमानत मिलने में मुश्किल हो सकती है। जैसे सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही। सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने जो सबूत कोर्ट में पेश किए हैं, उसकी वजह से ही आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है। ऐसे में केजरीवाल के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश होने के लिए इनकार कर दिया और अब उस पर चुप्पी भी तोड़ी। केजरीवाल ने 3 समन को नजरअंदाज किए जाने के बाद अपनी सफाई पेश की और कहा कि समन के गैर कानूनी होने की वजह से वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि वो देश के लिए लड़ रहे हैं और उनके खून का एक एक कतरा देश के लिए है। उन्होंने विक्टिम और इमोशनल कार्ड खेलते हुए जनता से साथ मांगा। केजरीवाल ने कहा कि पूछताछ के बहाने बीजेपी उन्हें बुलाकर गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार वो ना कर सकें। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का मकसद जांच करना तो है नहीं, इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। इसके अलावा केजरीवाल ने एक बार फिर सवाल किया कि यदि घोटाला हुआ तो पैसा कहाँ गया, कहीं ये पैसा क्यों नहीं बरामद हुआ। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाला पिछले 2 साल से, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसियां कई रेड मार्क कर चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी पैसे का हेरफेर नहीं हुआ, कहीं से भी पैसा मिला ही नहीं। यदि भ्रष्टाचार वाकई हुआ तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। हुआ होता तो पैसा भी मिलता। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उन्हें बदनाम करने के लिए गैर कानूनी समन भेज रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगाकर फर्जी समन भेजकर ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। अब केजरीवाल जिस तरह से ईडी से डर रहे हैं, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि केजरीवाल साहब जितना कह लें, दाल उतनी भी सफेद नहीं है, दाल में कुछ काला तो जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।